नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नीट की जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है। OMR शीट्स आ चुके हैं ऑफिशियल, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। तो आप सभी अपने अपने आंसर कीज़ जो हैं वो या तो चेक कर चुके होंगे या फिर आज या कल तक में आप चेक कर लेंगे। अब ये आंसर की आने के बाद जब हमें मार्क्स का एक एग्जैक्ट आइडिया लग चुका है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए और कितने मार्क्स पे क्या मिल सकता है, उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको अभी दूंगा। और इसके बाद डिटेल डिस्कशन करने के लिए आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस फरीदाबाद में है और संडेज़ को भी हम लोग ओपन हैं, तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम आपको पूरे प्रोसेस की जानकारी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में 5-10 मिनट के वीडियो में मैं पूरे प्रोसेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। एक ब्रीफ आइडिया मैं ज़रूर अभी आपको दे दूंगा। तो आप ऑफिस आएँ, मैं आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो अभी आंसर कीज़ आई हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉल आया है मेरे पास, तो सबका यही कहना है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, या फिर उससे थोड़ा सा कम नंबर वो अब सोच रहे हैं कि जैसे पहले कोई अगर 600 एक्सपेक्ट कर रहा था तो अब उनके 590 आ रहे हैं। जो पहले 620 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके 610 आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है। तो ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम हमेशा जब काउंटिंग करते हैं तो एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन का होता है ऊपर नीचे। तो ये बहुत ऑब्वियस है, जो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कितने क्वेश्चंस का आपको मिलेगा जो बोनस मार्क्स है, 2 क्वेश्चन का मिलेगा या 1 का मिलेगा या क्या मिलेगा, ये एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं है। क्या NTA जो है वो किस तरीके से इसको हैंडल करेगी, इसका कंफर्म जो है वो आंसर कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है इस बार, तो बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। वो तो जब रैंक आएगा तभी क्लियर होगा कि कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं और क्या किस तरीके से काउंसलिंग आगे जाएगी। रैंक या कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कट ऑफ डाउन जाने की ही संभावना है, अब जाने की संभावना कम है। एग्जैक्ट जो सिनेरियो है वो तो जब रिज़ल्ट आएगा, जब रैंक आ जाएगा तभी क्लियर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन डाउन जाने की ही पॉसिबिलिटी लग रही है। तो होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट के लिए होप करें और प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि किस मार्क्स पे क्या हो सकता है। बिकॉज NMC बिल का जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज PG की काउंसलिंग अभी धीरे धीरे इनिशिएट हो रही है, तो इसमें जो है वो NMC बिल 2-3 स्टेट का फॉर्म आ चुका है जहाँ पे NMC बिल का कोई जिक्र नहीं है कि वहाँ पे स्टार्ट होगा। प्लस मद्रास हाई कोर्ट में जो केस है उसका अभी तक फैसला कुछ आया नहीं है, और केरला हाई कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि NMC बिल लागू नहीं होगा। तो अभी इस साल लागू होना मुश्किल सा लग रहा है NMC बिल, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में भी जो दलीलें दी गई थी, जो वकील ने जो क्वेश्चंस पूछे थे गवर्नमेंट के तरफ से, जो सरकार के तरफ से जो वकील थे उनसे, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो इस वजह से इस साल ये इम्प्लीमेंट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्लानिंग बिना NMC बिल के अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट सोच रहे हैं तो आपको अपना प्लान क्लियर करना होगा कि हाँ, गवर्नमेंट मुझे यहाँ तक मिल रहा है। अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या मैं प्राइवेट इसी साल लूँगा। अगर मैं प्राइवेट नहीं लेता हूँ, मुझे ड्रॉप करना है, तो उसके लिए भी फिर आप वेट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको तुरंत पढ़ाई चालू करनी होगी। बिकॉज 7-8 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। आप वेट करते रहें 2 महीने तक, 1 महीने तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड बीतेगा, सेकेंड राउंड, तो आपका टाइम ये वेस्ट होगा। तो इसीलिए एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना है। तो देखिए, NMC बिल अगर लागू नहीं होता है तो 5-10% ऊपर नीचे सिनेरियो पिछले साल की तरह ही रहेगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं, 600 एंड एबव जो बच्चे हैं वो सेफ हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स उनके 600 से ऊपर हैं।
640, 650, 660 या 610 या 620, जितने अच्छे मार्क्स उतना अच्छा कॉलेज, उतना ही ऐसा कॉलेज जो कि बॉन्ड फ्री है या फिर 1 साल का बॉन्ड है, और जितना ही खराब मार्क्स उतना ही ऐसा स्टेट में उनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी जहां पे बॉन्ड ज़्यादा है, 2 साल, 3 साल या 5 साल, ऐसे स्टेट में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 600 से अगर आप नीचे हैं, 590 तक हैं, तो आप फाइट कर सकते हैं, स्ट्रे मॉप अप राउंड तक जा सकते हैं, सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। रैंक आएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपकी रैंक 21-22 हज़ार तक है तो आपको फाइट करना चाहिए। ये बात मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटे की। स्टेट कोटे में हर स्टेट का डिफरेंट नॉर्म है, तो उसके लिए तो आपको हमारे ऑफिस ही आना पड़ेगा या पर्सनली कॉल करके बात करनी होगी, तभी मैं बता पाऊंगा। बिकॉज मध्य प्रदेश में 550 नंबर पे भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है स्टेट कोटे से। उत्तराखंड में 550, 560 पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है स्टेट कोटे से। जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, SC, ST, OBC, तो इसके लिए तो फिर और डिटेल में सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं फिलहाल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो 590 मार्क्स अगर हैं आपके जनरल कैटेगरी में तो आप फाइट कर सकते हैं। 21-22 हज़ार, 23 हज़ार तक भी रैंक है तो आप फाइट कर सकते हैं। बट 24-25 हज़ार, 28 हज़ार, 30 हज़ार, 32 हज़ार, 35 हज़ार ऐसे रैंक पे आपको तुरंत ये सोच लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट मुझे नहीं मिलता है तो क्या मैं गवर्नमेंट BDS के लिए जाऊंगा, गवर्नमेंट BMS के लिए जाऊंगा, या फिर मैं प्राइवेट, लो बजट प्राइवेट, या फिर मुझे टॉप का प्राइवेट चाहिए, चाहे फीस कुछ भी उसमें हमें पे करना हो, हम टॉप का प्राइवेट कॉलेज देखेंगे। तो आपको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए कि मैं प्रायोरिटी में गवर्नमेंट कॉलेज, फिर उसके बाद जो है लो बजट प्राइवेट, या फिर फीस कुछ भी हो टॉप का प्राइवेट कॉलेज। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लो बजट प्राइवेट कॉलेज छत्तीसगढ़ में है जिसकी टोटल फीस जो है वो 50 लाख के आसपास है। लास्ट ईयर तक यही फीस थी, इस साल का भी पता नहीं है क्या फीस करेंगे वो। तो 50 लाख का टोटल पैकेज रहता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, सब कुछ। ये कॉलेजेस आपको 550 नंबर तक इजीली मिलेंगे और 520-30 तक भी इजीली मिल सकते हैं। 500 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट उससे नीचे टफ रहेगा। बट ये कॉलेजेस ज्यादा पुराने नहीं है, ये टॉप के कॉलेजेस नहीं है। अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए, टॉप के ब्रांड्स चाहिए, जैसे कस्तूरबा है, तो कस्तूरबा का टोटल बजट 80 लाख के आसपास होता है और वहां पे आपको 540, 550 नंबर तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जामिया हमदर्द है, टोटल लगभग 75-76 लाख का बजट रहता है, तो वहां पे भी आपको 30-35 हज़ार रैंक यानी 570-75 मार्क्स तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो टॉप के ब्रांड्स लेने हैं आपको तो वहां फीस आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। बट अगर लो बजट आप देख रहे हैं तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ जो है वो 500 नंबर तक भी मिल सकता है और 570-80 पे तो मिलेगा ही। टोटल 50 लाख का बजट रहता है, बट वो एवरेज कॉलेजेस हैं, टॉप के ब्रांड्स नहीं है। अगर आपके मार्क्स 580 हैं, 85 हैं और जस्ट गवर्नमेंट से आप रह गए हैं तो कर्नाटका के कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो मतलब जैसे कि बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं है, जैसे रामैया वगैरह शायद ना मिले 580 पे, बट आपको BR अम्बेडकर, वैदेही, सप्तगिरी, ये सब भी अच्छे डिसेंट ऑप्शंस हैं। फादर मुलर, JJ धवनगिरी, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं और इनकी फीस 10 लाख रुपए सालाना है। टोटल पैकेज 55-56 लाख का रहता है कर्नाटका में, तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं। कर्नाटका में जो लास्ट सीट मिलता है 10 लाख की फीस में, वो मॉपअप राउंड में 90,000, 1 लाख रैंक तक भी मिल सकता है, यानी कि 500 नंबर तक भी कर्नाटका में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप कर्नाटका की काउंसलिंग, अगर आपका बजट नहीं बनता, आप चाहते हैं कर्नाटका में ही सीट लेना, तो आप मॉपअप राउंड तक जाएं, आपको सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज आप चाहते हैं, जैसे JSS मैसूर, KS हेगड़े, किम्स जो है भुवनेश्वर, या फिर MGM नवी मुंबई औरंगाबाद, भारतीय विद्यापीठ पुणे, तो ये कॉलेजेस जो JSS मैसूर वगैरह हैं वो 500 के आसपास आपको मिलेंगे। और ग्रेजुअली जो है वो 400 पे भी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलते हैं, 300 पे भी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलते हैं। वो ग्रेजुअली जिसकी ज़्यादा फीस है, कट ऑफ उसका डाउन होता रहता है। तो डिटेल डिस्कशन के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं या मेरे ऑफिस आ सकते हैं। फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है, मैं आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि काउंसलिंग में अप्रोच क्या होना चाहिए, काउंसलिंग के नॉर्म्स क्या होते हैं, काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ये मैं एक अलग और वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारा क्लैरिटी आएगा। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग को अच्छे से हैंडल करना है।
क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो जितना अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता था वो ना मिले। कॉलेज तो मिल जाएगा बट जितना अच्छा मिल सकता है उतना अच्छा ना मिले, तो फिर आपने इतनी मेहनत की और फिर भी अगर आप कुछ पैसे अगर किसी प्रोफेशनल काउंसलर को देंगे, चाहे मुझे चाहे कोई भी, तो आपको एक आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। और काउंसलिंग को सोच समझ के आप कर पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कैंडिडेट को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है, पैसों से भी लॉस होता है, प्लस कॉलेज भी उनको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो डिटेल डिस्कशन के लिए ऑफिस विजिट करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के हम वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार। ठीक है ना।